राधे राधे। हरे कृष्णा। हम आपके लिए श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्मा की कथा ऐसे है। एक महीमती नगरी थी, उसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचार शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल ना मिला और अन्न ना मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई, उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ। और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्र के प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौ का पूजन करना चाहिए, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महत्व एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौ का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। तो हमें पुत्रदा एकादशी वाले दिन हर स्त्री को गौ माता की पूजा करनी चाहिए, तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का यह फल है। इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए, गुड़ से गौ माता की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। राधे राधे। जय